तो बच्चों, कल हमने द रेड ट्रैप का टॉपिक शुरू किया था और उसका शेष भाग आज फिर शुरू कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं और शुरू करते हैं सेकंड पार्ट यहाँ से। इट वाज लेट इन दिसंबर के आखिरी टाइम का, आखिरी सप्ताह की बात थी। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। वन के अंदर पूरी तरह से डार्कनेस होता है अंधेरा, छा चुका था, उतर चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर खतरा, इससे खतरा बढ़ गया। वन का जो वन में खतरा होता है जंगली जानवरों का, वो बढ़ गया। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपीयर। ग्लूम उदासी और डिसअपीयर निराशा, उदासी और निराशा बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो वन में रास्ता भटक गया था। फाइनली ही सा नो वे आउट। अंत में उसे बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और इस प्रकार वो ज़मीन पर थक कर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, यानी कि थक के मरने के जैसा हो रहा था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। अब वो ये सोचने लगा कि उसका लास्ट मोमेंट, आखिरी समय आ चुका है, मरने का आखिरी समय आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने ज़मीन के ऊपर अपना सिर टिकाया यानी लेटा, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग की थप थप की आवाज़, लगातार आवाज़ आने वाली आवाज़ उसको सुनाई दी। देयर वाज नो डाउट, अब उसमें कोई शंका नहीं बची, कोई संदेह नहीं था। एज टू वाट दैट, कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। अब वो समझ गया था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, यानी उठ गया। वह लेट चुका था ज़मीन में, उठ गया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मील। ये तो हैमर होता है हथौड़ा, ये तो हथौड़े की चोट की आवाज़ थी जो एक लोहे की मील से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, अब वो समझ गया कि ये लोहे की मील की आवाज़ है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। अब उसने सोचा कि नज़दीकी ज़रूर ही नज़दीक आसपास लोग तो हैं। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, पूरा जोर लगाया, गोट अप, खड़ा हो गया। एंड स्टेगर का मतलब था पैर घसीट के चलना। एंड स्टेगर्ड, लड़खड़ा के चलना। स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। द रैम्स जो आयरन वर्क्स, ये कौन सी मील थी? रैम्स जो लोहे की मील थी। विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब लगभग बंद हो चुकी थी, इसमें काम कम हो गया था। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं थी। ए लार्ज प्लांट, कि ये पहले बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था। विद स्मेल्टर, इसमें लोहा पिघलाया जाता था। रोलिंग मील, और लोहे की रोलिंग बनाई जाती थी। एंड फोर्ज, और इसमें बहुत बड़ी भट्टी हुआ करती थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्स एंड स्कोच स्लीड डाउन द कैनाल। ज़्यादा समय की बात नहीं है कि जब गर्मी की ऋतु होती थी, समर टाइम के अंदर, गर्मियों में, लॉन्ग लाइन ऑफ हैवी लोडेड, बहुत अधिक भारी मात्रा में लोड किए हुए सामान से लदी हुई बार्स होती, बड़ी नौका, और स्कोच होती छोटी छोटी नाव, बड़ी और छोटी नाव जो लोड से भरी हुई। स्लीड डाउन द कैनाल, जिनको नहर के अंदर स्लीड डाउन किया जाता था, बहाया जाता था, यानी कि यातायात का काम किया जाता था, साधनों को ट्रांसपोर्ट का काम करवाया जाता था। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बहुत ही बड़ी एक इनलैंड लेक थी, बड़ी झील थी, उसको जोड़ती थी, वो नहर उस झील तक जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, द रोड्स नियर द मील वर ब्लैक, जो मील के नज़दीक के जो रोड थे बिल्कुल काले हो जाते थे। किस बात से काले हो जाते थे? ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, सारे रोडों पर कोयले की धूल जमा हो जाती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, जो बड़े बड़े कोयले की बड़ी बड़ी जो गाड़ियां भरकर जाती थी, तो उनमें से धूल कोयले की निकल जाती थी और पूरे की पूरे सड़क काली हो जाया करती थी उन दिनों में। ये सड़क काली होने का समय था विंटर टाइम,
सर्दी की ऋतु, और बाकी जो बड़ी बड़ी लोडेड नावें होती थी वो दिखाई देती थी समर टाइम। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से बिल्कुल जस्ट पहले की इवनिंग का समय था और बहुत लंबी काली रात थी। द मास्टर स्मिथ, जो प्रमुख लोहार था आयरन मिल का, एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज होती भट्टी, अंधेरी भट्टी के अंदर बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन होता है कच्चा लोहा, कच्चे लोहे के पिघलने की जो भट्टी होती है, फर्नेस भी भट्टी होती है, उस भट्टी के अंदर जो लोहा रखा हुआ था कच्चा तैयार होने के लिए, उसकी वेट कर रहे थे। विच हैड बिन पुट इन द फायर, जिसको आग के अंदर रखा हुआ था पकाने के लिए। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और जो एनविल पर रखने के लिए बिल्कुल तैयार थी। एनविल होती है जो जिसके ऊपर लोहे का काम किया जाता है, रख के लोहे का बड़ा टुकड़ा होता है जिसमें लोहे का काम किया जाता है, तैयार किए जाते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। एवरी नाउ, हर समय थोड़ी थोड़ी देर के बाद, देन वन ऑफ देम गोट अप, उनमें से कोई, या तो प्रमुख लोहार खड़ा होता या उसका हेल्पर खड़ा होता, कोई भी एक खड़ा होके टू स्टीर द ग्लोइंग मास, उस चमकते हुए लोहे के टुकड़े को देख के आते कि वो तैयार हो गया कि नहीं। आप विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी लोहे की छड़ी से वो चेक करके आते। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और वापस आते समय कुछ देर के लिए, ट्रिपिंग विद प्रेस्पायरेशन, और कुछ देर के लिए उनका शरीर था वो प्रेस्पायरेशन, पसीने से शरीर से पसीना टपकने लग जाता था। पसीना इतनी भट्टी से जब जाते हैं तो पसीना टपकने लग जाता था। दो एज वाज द कस्टम, हालांकि जैसी उनकी रिवाज थी भट्टी की। ही वोर नथिंग, वो और कुछ नहीं पहनता था सिवाय बट ए लॉन्ग शर्ट, सिवाय एक लंबी सी शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और एक जोड़ी लकड़ी के जूतों के अलावा वो कुछ नहीं पहनता था। ये यहाँ की कस्टम थी, रिवाज थी। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉरेस्ट, भट्टी के अंदर हमेशा बहुत अधिक शोर सुनाई दिया जा सकता था, यानी बहुत ज़्यादा शोर रहता था भट्टी के अंदर। द बिग बेलोज, बेलोज होती हैं धोकनियाँ, जिससे हवा कर करके हवा की जाती है, हवा आग को तेज़ करने के लिए वो बेलोज होती धोकनियाँ। द बिग बेलोज ग्रोन, बड़ी बड़ी धोकनियाँ गरजती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक, और आवाज़ किस चीज़ की आती थी, जो जलता हुआ कोयला है वो टूटता था, वो टूटने की आवाज़ आती थी। द फायर बॉय शोवेल चारकोल इनटू द माँ ऑफ द फर्नेस, माँ ऑफ फर्नेस यानी चूल्हे की वो भट्टी के मुंह के अंदर सोयल होते हैं, बेलचे से कोयले को भट्टी के मुंह के अंदर धकेलता था। विद ए ग्रेट डील ऑफ कलेक्टर, ग्रेट डील ऑफ कलेक्टर यानी जब वो धकेलता था कोयले को तो बहुत अधिक खटखट की आवाज़ आती थी, बेलचे की आवाज़। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल होता झरना, और उस रम्स जो मील के बाहर की तरफ झरने की गर्जने की आवाज़ आती थी, गर्जने की। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड व्हीप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और शार्प नॉर्थ विंड, और उत्तर दिशा से बहुत तेज़ हवा, जो कि हवा के साथ साथ बारिश, और ब्रिक टाइल रूफ, ईंटों से बनी हुई टाइलों की जो छत थी उस पर उसकी आवाज़ आती थी, उसे टकराने की आवाज़ आती थी। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, और शायद इसी आवाज़ की वजह से द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्स, और इसीलिए उस लोहार ने यह बात नोटिस नहीं की, वो ध्यान नहीं दे पाया कि कोई आदमी गेट को खोल के
एंड एंटर्ड द फोर्ज, और भट्टी के अंदर प्रवेश कर गया, अंदर आ भी गया है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और जब तक वो भट्टी के बिल्कुल नज़दीक गया, खड़ा हुआ था, तब तक भी उसको पता नहीं लगा। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबैंड्स without any better shelter for the night to be attracted to the forge by glow of light which escaped through the sooty panes. अब उसने बताया श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबैंड, वैगाबैंड होता घुमक्कड़, उस गरीब घूमने वाले के लिए ये असाधारण बात, कुछ बात असाधारण नहीं था उसके लिए। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड द फोर्ज, क्योंकि इस भट्टी के अंदर उसको एक नाइट, सिर्फ एक रात भर आश्रय बिताना था, इससे बड़ी आश्रय स्थल नहीं था, क्योंकि उसमें सर्दी से बचने के लिए गर्म हीट भी थी और छत भी थी। द ग्लो ऑफ लाइट, प्रकाश की चमक, विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, जो बाहर के जो काले शीशे थे उनमें से वो साफ दिखाई दे रही थी, चमकती हुई बाहर से आग। एंड टू कम इन टू वार्म दैम सेल्फ, और अपने आप को गर्म रखने के लिए वो आग के पास बैठा। द ब्लैक स्मिथ बैलेंस्ड ओनली, बैलेंस का मीनिंग होता है नज़र डालना। द ब्लैक स्मिथ बैलेंस्ड ओनली कैजुअली, केवल बस नाम मात्र की उसने उसकी तरफ नज़र डाली। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और उसको जो इंट्रूडर था वो थोड़ा सा इनडिफरेंट, अलग सा लगा। इंट्रूडर होता अंदर आने वाला आदमी, तो वो चूहेदानी वाला इंट्रूडर उस अलग लगा, इनडिफरेंट लगा। किस लिए लगा? ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने देखा कि इस तरह के लोग सामान्यतः इस तरह से करते हैं, ऐसा करते हैं। विद ए लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उनकी कैसा ओलिया होता है, विद ए लॉन्ग बियर्ड, उनकी लंबी दाढ़ी होती है। डर्टी शरीर, धूल भरा हुआ गंदा शरीर होता है। रेग कपड़े होते हैं वो मात्र चिथड़े मात्र के होते हैं, रेग होते हैं चिथड़े। एंड विद ए बेंच ऑफ रेड ट्रैप, और एक गुच्छा, बेंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन द चेस्ट, और उसकी छाती के ऊपर, सीने के ऊपर चूहेदानी का गुच्छा लटक रहा था, वो चूहेदानी बेचता था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, अब उसने वहाँ रुकने के लिए उससे आज्ञा ली। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडिड ए हार्टी कंसेंट, और जो प्रमुख लोहार था, नोडिड का मीनिंग होता है गर्दन हिला के हाँ भरना। ए हॉटी कंसेंट, गर्व सहित, घमंड के साथ हाँ भरी। विदाउट ऑनरिंग, बिना उसको इज्जत दिए, बिना सम्मान के। विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, यानी कि उसको इज्जत देने के लिए एक शब्द भी नहीं बोला कि भाई आओ बैठो, ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ गर्दन घमंड के साथ गर्दन हिला के हाँ भरी कि भाई तुम रह सकते हो, आज की नाइट रुक सकते हो। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प का मीनिंग भी होता है घुमक्कड़, घूमने वाला, वैगाबैंड। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, वो घुमक्कड़ भी कुछ नहीं बोला। आइदर, हालांकि वो भी कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वहाँ वो बात करने के लिए नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो तो केवल अपने आप को, शरीर को गर्म करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए और सोने के लिए वहाँ आया था। इन दोज डेज द रम्सजो आयरन मिल वाज ओन बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, बहुत ही प्रमुख एक आयरन मास्टर के द्वारा उसके मालिकान, ओन, उसके अधिकार में रम्सजो मिलती, यानी कि उसका मालिक एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था। वॉज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, उसकी सबसे बड़ी इच्छा, वॉज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज द शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, उसकी सबसे अधिक इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा थी कि बाज़ार में सबसे बढ़िया लोहा, गुड आयरन, शिप आउट, उतारा जाए, सबसे अच्छा लोहा बाज़ार में लाया जाए। ये उसकी बहुत हार्दिक इच्छा थी। वो चाहता था कि बाज़ार में सबसे बढ़िया लोहा उसका हो।
He watched both night and day to see that the work was राउंड इन्फेक्शन। अब वो देखता रात दिन आके वो भट्टी पे देखता था। वॉज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू मार्केट। उसे सबसे बड़ी इच्छा उसकी ये थी कि बाज़ार में सबसे अच्छा बढ़िया से बढ़िया लोहा उतारा जाए, बाज़ार का लोहा सबसे बढ़िया लोहा उसका हो। ही वास्ट बोथ नाइट एंड डे, वो दोनों दिन और रात, दोनों रात को भी दिन को भी वहाँ आता था। टू सी दैट वर्क, उनका काम देखने के लिए। वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि कितना बढ़िया काम हुआ है, जितना हो सके संभव होता वो रात दिन वहाँ पे आता था, दिन को भी रात को भी राउंड लगाता रहता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी समय ही केम इन टू द कोल, इस समय वो भट्टी के अंदर आ गया राउंड पे। ऑन वन ऑफ द हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन जांच निरीक्षण, निरीक्षण करने की जो रात का जो उसका राउंड था उस पे वो भट्टी पे आ गया, रात को वो भट्टी पे देखने आ गया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग्स ही सा वाज द टाल रैगमफी who had edged his way so close to the furnace that steam rose from his wet legs। अब नेचुरली स्वाभाविक बात थी, द फर्स्ट थिंग ही सा, पहली बात पहली चीज़ उसने देखी, वो क्या देखा, वाज द टाल रैग मफिन, एक लंबा और रैग मफिन यानी चिथड़ों से, चिथड़े और जिसने चिथड़े से ओढ़े हुए यानी कपड़े उसके चिथड़े से चिथड़ों के रूप में थे। हु हैड एज्ड हिज वे, और उसने उसके रास्ते को आसान कर दिया यानी उसके रास्ते से हट गया। सो क्लोज टू द फर्नेस, और भट्टी के बहुत नज़दीक हो गए, उसने उस आयरन मास्टर के लिए जगह दे दी, रास्ता दे दिया। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रेग, कि उसके फिर उसने देखा कि जो अनजान आदमी है उसके जो चिथड़े रूपी कपड़े थे वो गीले थे, तो स्टीम होते भाप, स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रेग्स, उसके गीले चिथड़ों में से स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और आयरन मास्टर ने लोहार वाला एग्जाम्पल का अनुसरण नहीं किया, यानी लोहार ने तो घमंड के साथ सिर्फ गर्दन हिलाई थी, लेकिन इसने इस तरह नहीं किया। हु हैड हार्डली डीन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उसने बड़ी मुश्किल से सिर्फ उस अजनबी को, स्ट्रेंजर अजनबी आदमी को सिर्फ देखा था, देखते के साथ ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, तुरंत वो उसके नज़दीक गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़ी सावधानी के साथ उसको देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लेज हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, फिर उसने उसका जो स्लेज हैट गंदा सा जो उसने टॉप पहना हुआ था उसको टोर ऑफ किया, हटाया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को अच्छी तरह से देख सके, अच्छी तरह से देखने के लिए उसके चेहरे को उसने टॉप हटा दिया। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील सूल, लेकिन अवश्य ही तुम नील सूल्फ हो। ही सेड, वो बोला। हाउ यू डू लुक, तुम ऐसा कैसे दिखाई दे रहे हो, ऐसी हालत तुमने कैसे बना ली है, ऐसे तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsjo। अब उस आदमी ने, रेड ट्रैप वाले ने कभी भी उस आयरन मास्टर को रैम्सजो मिल के अंदर कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो what his name was, और ये यहाँ तक ये भी नहीं जानता था कि उसका वास्तव में नाम क्या है। बट इट occurred to him, लेकिन ऐसा हो गया, उसे सामना हो गया। दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, इस भद्र पुरुष ने सोचा। ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस के मीनिंग होता है पुराना परिचित, कोई उसका पुराना साथी के रूप में उसको पहचाना। उसने सोचा कि तेरा कोई पुराना साथी है। ही माइट परहैप्स थ्रू हिम ए कपल ऑफ करोनर, अब उस वैगाबैंड ने, मक्कड़ आदमी ने ये सोचा कि ये अपने साथी के रूप में तुम्हें जान रहा है तो शायद तुम्हें एक कपल ऑफ करोनर कुछ रुपए दे देगा और क्या करेगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस,
देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। अनडिसीव का मीनिंग होता है धोखा नहीं देना। इस प्रकार वो उसको धोखा देना नहीं चाहता था, उसको धोखे में नहीं रखना चाहता था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। भगवान जानता है कि मेरे साथ पहले ही बुरा हो रहा है, आजकल सही नहीं है। डाउन हिल, गॉन टू डाउन हिल का मतलब होता है जिसके अच्छे दिन नहीं चल रहे हों। भगवान जानता है कि मेरे दिन वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। यू शुड नॉट हैव रिजाइन, रिजाइन होता त्याग पत्र देना, रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब उस आयरन मास्टर ने अपने किसी पुराने फौज, जब वो फौज में हुआ करता था तो किसी फौजी साथी के रूप में उसको पहचान लिया और कहा कि तुम्हें उस रेजिमेंट से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, मील मालिक बोला, दैट वाज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, अगर उस समय तुमने जब त्याग पत्र दिया था अगर मैं सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं होता, यानी कि मैं तुम्हें त्याग पत्र नहीं देने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, तो ठीक, चलो ठीक है, लेकिन अब अवश्य ही, ऑफ कोर्स निसंदेह, तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस माने उस मील मालिक के घर जाने के लिए। बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड, अपने पुराने रेजिमेंट कामरेड साथी, रेजिमेंट के साथी के रूप में पहचानने से वो मील मालिक उसको ले जाना चाहता था। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, हालांकि वो ट्रैम्प था, वो घुमक्कड़ था, हालांकि इस बात से खुश नहीं था, वो नहीं चाहता था उसके साथ जाना, वो उसके साथ जाना नहीं चाहता था। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचता। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, अब वो बिल्कुल चौकन्ना, अलार्म चौकन्ना दिखाई दे रहा था, सचेत दिखाई दे रहा था। ही थॉट ऑफ डर्टी करोनर 30 करोनर, अब उसने अपने जो 30 करोनर, जो चोरी के करोनर उसके जेब में थे, उनके बारे में सोचा। टू गोट अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डैम, और उसने सोचा कि मैनर हाउस में जाना, मालिक के घर में जाना, तो ऐसा है जैसे अपने आप को वॉलंटरी, अपने आप अपनी मर्जी से, किसी शिकार का अपनी मर्जी से, लायन डैम यानी शेर की गुफा में जाने के बराबर है, मौत के मुंह में जाने के बराबर है। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप एयर इन द फोर्ज, वो तो सिर्फ भट्टी में केवल आज रात सोने का एक मौका चाहता था। एंड देन स्नीक अवे, स्नीक अवे मन चुपके से खिसक जाना, एज इनकंस्पाइसली, बिना किसी को बताए चुपके, एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो चुपचाप, कि भाई रात को एक रात ठहर जाए और सुबह चुपचाप बिना बताए निकल जाए, इतना मौका चाहता था बस, वो किसी के घर नहीं जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्ब्रास, अब आयरन मास्टर ने ये महसूस किया, ये सोचा, ही फेल्ट एम्ब्रास, एम्ब्रास का मीनिंग होता है शर्म महसूस करना, कि उसने सोचा कि ये बहुत ही शर्म महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसके दयनीय हालात में जो कपड़े पहने हुए थे, घटिया कपड़े पहने हुए थे, इन कपड़ों की वजह से शायद वो नहीं जाना चाहता, शर्मा रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कृपा करके ऐसा मत सोचें कि मेरा इतना अच्छा बढ़िया घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ अपने आप को कुछ दिखा नहीं सकते हो। ही सेड, वो बोला, अब अपने साथी के रूप में उसको पहचान रहा और अपनी बात कर रहा है उसके साथ, कहता है, एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ तो मर चुकी है। अब एलिजाबेथ कौन है? एलिजाबेथ आयरन मास्टर की वाइफ है, जो कि एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने अवश्य इसके बारे में सुना होगा। माई बॉयज़ आर अब्रोड, और मेरे जो लड़के हैं वो विदेश में रहते हैं, अब्रोड विदेश में रहते हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा घर में और कोई नहीं रहता है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी
वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। कहता है कि वी वर जस्ट सेइंग, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, दैट इट वाज टू बैड, कि ये बहुत बुरा होगा, वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर हमारे पास कोई नहीं है, हमारे कंपनी करने वाले यानी हमारे साथ देने वाला कोई नहीं है, हम दोनों बाप बेटे अकेले हैं घर पे। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब ठीक है मेरे साथ आ जाओ, एंड हेल्प अस मेक फॉर द क्रिसमस फूड डिसअपीयर ए लिटिल फास्टर, और मेरे घर में क्रिसमस का भोजन लें और क्रिसमस के मौके पर आएँ। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन उस अजनबी आदमी ने कहा नहीं, एंड नो एंड अगेन नो, बार बार नहीं मना करता रहा। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने सोचा कि भाई उसको अवश्य ही ले जाना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट। इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल, कि कैप्टन वॉन स्टेहल आपको आज रात अपने घर रोकने के लिए कह रहा है। स्टेनस्टोन ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसने मास्टर प्रमुख लोहार था उसको बताया उस बारे में। एंड टर्न ऑन हिल यानी अपने उसी समय वापस जाने के लिए मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, अब जो लोहार था वो जैसे ही वो मालिक गया तो लोहार अपने आप में ऐसा, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, अपने आप में ऐसा, एज ही वेंट अवे, जैसे ही वो मालिक गया। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और जो लोहार था जो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो अच्छी तरह से समझता था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपना आखिरी वर्ड तो नहीं कहे, यानी कि वो ये सोच रहा था, लोहार समझ गया था कि ये इसको गलत रूप में पहचान रहा है, और जिस रूप में वो पहचाना वो आदमी ये नहीं है। It was not much than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the fort. अभी आधे घंटे की भी बात नहीं हुई थी। It was not more than half an hour, आधे घंटे की बात नहीं हुई थी। Before they heard the sound of carriage, अब उसने गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी, गाड़ी के पहियों की। Outside the fort, भट्टी के बाहर पहियों की, गाड़ी के आने के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस समय वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, अब की बार उसने अपनी बेटी को भेजा था। अप्रेंटली होपिंग, इस उम्मीद में, दैट शी शुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन। परसुएशन का मीनिंग होता है मनाना, कि इस उम्मीद में अपनी बेटी को भेजा था कि उसमें उससे ज़्यादा मनाने की क्षमता है, किसी आदमी को मनाने के लिए उसकी बेटी में, उसकी देन ही हिमसेल्फ, उसकी बजाय उसकी बेटी में पावर ऑफ परसुएशन, मनाने की क्षमता अधिक है, वो अधिक अच्छे तरीके से समझा सकती है। शी इंटर्ड, वो अंदर आई, फॉलोड बाई ए वैलेट, जिसके साथ एक नौकर भी था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और अपने बाजू के ऊपर बड़ा सा फरों वाला कोट डाला हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, कुल मिला के वो ज़्यादा अधिक सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो आधुनिक लग रही थी और पूरी तरह से शर्मा भी रही थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, भट्टी के अंदर बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही था जो इससे पहले शाम को था, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ था, नया कुछ नहीं था। द मास्टर स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस होता है प्रशिक्षु, सीखने वाला, जो किसी से काम सीखता है। तो द मास्टर स्मिथ ब्लैक स्मिथ प्रमुख लोहार, एंड हिज अप्रेंटिस और उसका प्रशिक्षु, यानी उससे जो काम सीखने वाला था, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अब भी दोनों अपनी बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टील ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी के अंदर लोहा और
कोयला दोनों भट्टी के अंदर ग्लोड यानी चमक रहे थे, आग जल रही थी। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। उस अजनबी आदमी ने अपने आप को फर्श पर एक तरफ स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा फैला लिया। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक लोहे का टुकड़ा उठाया, पिग आयरन कच्चे लोहे का, अंडर हिज हेड सिर के नीचे लगा लिया और लेट गया। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और उसने अपने आँखों के ऊपर अपने हेड को रख लिया। एज सुन एज द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस युवा लड़की ने उसकी तरफ उसके ऊपर नज़र डाली, शी वेंट अप, और वो उसके पास गई। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसने जाके उसके हेड को हटा दिया, उसके सिर पे लगाए हुए हेड को हटाया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आइज ओपन, और वो आदमी एक आँख खुली करके सोने का बहाना करते से सो रहा हो। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, तुरंत वो खड़ा हुआ। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, अब वो बड़ा डरा हुआ लग रहा था। माई नेम इज़ एडला विलियमसन सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा मेरा नाम एडला विलियमसन है। माई फादर केम होम, मेरे पापा घर आए थे। एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्स टुनाइट, और उन्होंने कहा कि आप आज रात यहाँ भट्टी में और यहाँ सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैं आपसे ये परमिशन लेने के लिए कि आप आज हमारे घर चलें। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कैप्टन मैं आप इस बात का मुझे बहुत दुख है, कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपका इतना मुश्किल समय चल रहा है, इतने मुश्किल समय बिता रहे हो, इसके लिए मुझे खेद है, और आप हमारे घर चलें। शी लुक्ड एट कंपेशनेटली, वो उसकी तरफ से दाहिनी रूप से याचक के रूप से उसको देख रही थी। विद हर हैवी आइज, भारी आँखों के साथ, उसकी आँखों में दुख था। देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, फिर उसने ये बात देखी कि वो आदमी बड़ा घबराया हुआ था, डरा हुआ था। अब घबराने का क्या कारण बताती सोचती है मन में, आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो उसने कोई चीज़ चुराई हुई है, और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भागा हुआ लगता है। दो कारण बताए उसने डरने के, या तो वो उसने कोई चीज़ चुराई है, एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो जेल से भागा हुआ है। शी थॉट एंड एडिड क्विकली, उसने सोचा और तुरंत ये बात और जोड़ी, यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन तुम इस बात का विश्वास करो, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव, कि आपको जाने के लिए कह दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि जैसे ही तुम कहोगे, तुम चाहोगे, तुम्हें जाने दिया जाएगा। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव जो हमारे पास जो क्रिसमस की जो शाम है, सिर्फ क्रिसमस की शाम हमारे साथ बिता देना, फिर वे चाहे चले जाना। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने ये बात बड़े फ्रेंडली मैनर में, बड़े मित्रतापूर्वक भाव से कहा। दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और इस प्रकार उस रेड ट्रैप पेडलर चूहेदानी बेचने वाले घुमक्कड़ आदमी ने फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसके अंदर विश्वास महसूस हुआ, उस पर विश्वास कर लिया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू हिम दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ, और तुम कभी भी हमारे साथ परेशानी महसूस नहीं होगी। मिस, हे मिस, उसने ये भी कहा कि मेरे जाने से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ही सेड, वो बोला, आई विल कम एट वंस, मैं एक बार आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। ही एक्सेप्टेड दिस फर कोट, उसने उसका दिया हुआ जो रों वाला कोट था उसको स्वीकार कर लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उस नौकर ने उसके हवाले कर दिया और उसके चिथड़े रूपी कपड़ों के ऊपर डाल दिया, ओढ़ा दिया।
एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट द कैरीज, और उस युवा लड़की के पीछे पीछे गाड़ी तक, गाड़ी तक उसके पीछे पीछे चल पड़ा। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए गैलेंस, और जो ब्लैक स्मिथ था, मुख्य लोहार था, वो उसने ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा विचार नहीं किया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरवर्डिंग, लेकिन जैसे ही वो उस मील मालिक के घर गया तो बुरी बात उसके दिमाग में, एविल फॉरवर्डिंग, बुराई उसको सूझ गई। वाई दैट डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, जो उस आदमी का जो पैसा है उसका क्या होगा। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब ज़रूर मैं किसी जाल में फंस गया हूँ, ट्रैप, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब इसमें से बाहर कभी नहीं निकल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की इवनिंग थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब वो मील मालिक डाइनिंग रूम के अंदर भोजन कक्ष के अंदर अपना सुबह का नाश्ता करने के लिए आया, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन, तो उसने शायद संतुष्टि के साथ ये सोचा होगा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि उसका पुराना रेजिमेंट का साथी, whom he had run across so unexpectedly, कि जो बिना उम्मीद के इस तरह घूमता फिर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले हमें ये देखना है, ही गेट्स ए लिटल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसकी हड्डियों के ऊपर थोड़ा मांस होना चाहिए, यानी तो कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, वो वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल के ऊपर बिजी थी, यानी खाना लगाने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप। देन वी मस्ट सी, फिर हमें ये देखना होगा, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप, और इसके बाद उसको गांव-गांव जो ये रेड ट्रैप चूहेदानियाँ बेचता फिर रहा है, इसके अलावा कुछ और करने के लिए हमने प्रयास करना पड़ेगा, इसका कुछ और काम धंधा करवाना पड़ेगा। इस बात के लिए आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से सलाह मशवरा किया।